अगर परिवारवाद को ना बढ़ाया जाए, योग्यता को ही देखा जाए, तो क्या लगता है कि जो देश की तस्वीर है वो कुछ और होगी? क्योंकि योग्यता के आधार पर काम होगा, जो व्यक्ति ज्यादा योग्य होगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा, तो लगता है कि तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी और ये जो वंशवाद आगे इस तरीके से बढ़ रहा है ये खत्म होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ योग्यता से मतलब क्या है? क्योंकि लोकतंत्र में योग्यता जो है जो पब्लिक से चुन के आएगा, जिसको पब्लिक वोट देगी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ डिफर करता हूँ कि परिवारवाद, अगर आज मुझे मैं किसी पोजीशन पे हूँ और अपने मैं परिवार के, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जीत जाएगा। तो यहाँ हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, है उसको परिवारवाद के साथ साथ ये भी देखना है कि कौन जीत सकता है, विनेबिलिटी किसकी है। जैसे बीजेपी कहती है कि हम किसी मुस्लिम को वोट, हम टिकट नहीं देते क्योंकि उनकी विनेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ परिवारवाद एक अलग है। यहाँ जो भी कैंडिडेट है वो कैंडिडेट जनता की कसौटी में चुनाव में जीत के आता है, और जो चुनाव जीत के आता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो चाहे वो किसी भी परिवार से है उसके ऊपर क्वेश्चन। यहाँ कोई हमारी जुडिशरी की तरह कोई कोलिजियम सिस्टम नहीं है कि वहाँ एक आदमी बिना किसी उसके अचानक जो है, आप सिविल जज का पेपर सिविल जज अगर आपको अपॉइंट होना है, जो सबसे छोटा जज है वो अपॉइंट होना है, तो वो पेपर दे के आएगा, इंटरव्यू दे के आएगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट जज बनना है तो स्ट्रेट अवे वो उठते हैं। और आज सिर्फ 200 परिवार हैं देश में जिनके घरों से या जिनके परिवार के लोग जो हैं चंद्रचूड़ साहब के ये परिवारवाद आप कह सकते हो कि चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है। मतलब नहीं, पॉलिटिक्स में एक है कि पॉलिटिक्स में आपको जनता की कसौटी पे खरे उतर के आना है। अगर परिवार अगर जनता उसको गलत मान रही है तो जनता उसको नहीं चुनेगी। तो कहीं ना कहीं परिवार एक उसको टिकट मिली है और टिकट के साथ साथ जैसे बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता है कि वहाँ तो परिवारवाद है, वहाँ तो वंशवाद है, तो क्या आप इससे नहीं मानते? ये हर पार्टी में है, मैं बिल्कुल है परिवारवाद। अगर आप ये सकते हैं कि अगर क्या एक सपोज एडवोकेट है, क्या उसका बच्चा जो है वो क्या करेगा, अगर उसके पास उसकी लेगेसी है तो अगर उसमें आता है तो कोई बुरा नहीं है। और दूसरा जो आपने सबसे पहले जो स्टार्ट करा कि थरूर साहब, तो थरूर साहब में हमें ये देखना पड़ेगा कि थरूर साहब टेक्निकली तो कांग्रेस में है, लेकिन है वो आज किसी दूसरी पार्टी में। वो कहीं वो मुखौटा तो नहीं है, क्योंकि आगे अगला एक्शन तो कांग्रेस पार्टी फिर उन पे ले सकती है ना। अगला केरल का मुख्यमंत्री भी जो सुनने में आता है कि वो केरल के मुख्यमंत्री के भी दावेदार है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर परिवारवाद है, अगर हम एक उंगली किसी पे उठाएंगे तो 4 है। तो परिवारवाद, अगर जो डेफिनेशन परिवारवाद की, अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है तो कांग्रेस पार्टी उन पर एक्शन ले सकती है। बिल्कुल सर, मैं आपके पास आ रही हूँ और उनको पार्टी से हटा दे, ये भी वो कर सकती है। आपको क्या लगता है कि जो हमारी भारतीय राजनीति है इसमें क्या वंशवाद राजनीति हावी है, योग्यता को नहीं देखा जाता है? मैम देखिए, परिवारवाद तो हर एक पार्टी में है। मैं किसी को नहीं कह, बीजेपी की कई नेता अगर मैं गिनाने लगूँ आ जाएंगे। लेकिन जैसे अगर कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे होंगे उसमें ज़्यादा है। कैसे है, आज हमारे सरदार वल्लभ भाई जी के पटेल का कहाँ गया खानदान, लाल बहादुर शास्त्री जी के पटेल का कहाँ गया खानदान। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 2 लड़कियाँ थी, मणि बहन और दया भाई पटेल। उनको ज़बरदस्ती सांसद का टिकट लड़ाया गया था। मणि बहन पटेल को उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत बेकार थी। नेहरू जी को उनके क्या कहते हैं, पटेल जी ने 35 लाख रुपया एक पासबुक दिया था कि ये जो है ले जाके नेहरू जी को हैंडओवर कर देना। नेहरू जी के पास जब हैंडओवर करने के लिए गई तो उनका सिर्फ जवाब था थैंक्स। आदमी पूछता है बेटा तुम्हारे साथ क्या समस्या चल रही है, क्या नहीं समस्या, उनकी आप किताब देख लेंगे, वर्गीस कुरियन जो दुग्ध के उत्पादन थे उसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और उनके दया भाई पटेल को भी उनको ये नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ क्या सिचुएशन चल रही है क्या नहीं। और उन्होंने अपने विधानसभा से कोई नेता थे, उन्होंने बोला तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ लेती, उन्होंने बोला मुझे टिकट नहीं दिया जाएगा। उनके बाद क्या सिचुएशन आई थी, उनको जबरदस्ती, क्योंकि पार्टी के संस्थापक थे, खेड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा था और मणि बहन जीत के आई थी, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। आज जो है लाल बहादुर शास्त्री जी पटेल जी का कहाँ है, राहुल अपने जो है क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी पटेल जी का परिवार कहाँ है, आज जो है क्या कहते हैं पटेल जी का परिवार, ये सब कहाँ गायब हो गया। जान लेते हैं, मैं आपके पास आ रही हूँ। बताइए सर, वो कह रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी तो परिवार था ना, तो फिर उनको क्यों नहीं आगे बढ़ाया गया? नहीं, ये पढ़ाई तो ठीक की है, लेकिन व्हाट्सएप वाला पढ़ लिया इन्होंने, किताब नहीं पढ़ा, खुद दिमाग नहीं लगाया। 1952 में देश में पहले चुनाव होता है। 1951 के 52 के चुनाव में मणिबेन पटेल को सांसद बनाया गया, उसमें टिकट दिया कांग्रेस ने, वो जीत करके आती हैं और वो सांसद बनती है। उसमें इंदिरा गांधी को टिकट नहीं दिया था नेहरू ने, उस वक्त पटेल की बेटी को टिकट दिया था। एक टाइम ऐसा है कि भाई और बहन दोनों लोकसभा और राज्यसभा में थे। ये इनकी है ज्ञान। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक दिखेंगे ना, इसीलिए आपको भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, अरे मैं कह रहा हूँ विरोध, यदि मैं विरोधी हूँ, बीजेपी कोई बोले बीजेपी का विरोधी है तो मैं सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाऊंगा, हाँ विरोधी हूँ।
मैं तो इसलिए बोल रहा हूं कि सरदार पटेल के परिवार के प्रति आप एक तरफ कह रहे हो कि सरदार पटेल के बच्चों को जगह नहीं दिया नेहरू ने, दूसरी तरफ आप कहते हो कि वही जनक है किसके, वंशवाद के। तो दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? नेहरू इसके घोर विरोधी थे, वंशवाद में कभी उन्होंने विश्वास नहीं किया, उनके रहते कभी संसद या विधानसभा में इंदिरा को एंट्री नहीं मिली थी। उसके बाद मेरे अंदर जैसे अब बात हो रही है योग्यता की, तो मेरे अंदर आज क्षमता है, तो मैं आपके सामने कैमरे को फेस कर रहा हूँ, मैं अपनी बातें रख रहा हूँ। जिसके बाद यदि क्षमता नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा, चाहे वो किसी प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो। बहुत सारे प्रधानमंत्री के बेटे कहीं बैठे हुए हैं। लेकिन सर, जो आज कांग्रेस पार्टी की हम देखते हैं सिचुएशन, और जिस तरीके से राहुल गांधी को आगे बढ़ाने की कोशिश तो की जाती है ना, तो अब बैठे बिठाए क्या मुद्दा नहीं मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को? खुद ही बढ़ा रहा है उनको, कौन बढ़ाना चाह रहा है? सर, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था, राहुल गांधी को बनाया गया था ना प्रेसिडेंट, वो नहीं संभाल पाए। प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करता है? कौन करता है? आप बताइए। कौन करता है? कांग्रेस का संविधान देखें तो उन्हें वोट कौन करता है? कौन अध्यक्ष चुनता है? उनके लोग चुनते हैं, उनके संस्था के लोग चुनते हैं, उनके राज्यों के लोग चुनते हैं। उन्होंने वोट किया, वो नेहरू के पक्ष, गांधी को चाहते हैं, गांधी को करेंगे, सोनिया को चाहते हैं, सोनिया को करेंगे। अब वो प्रियंका गांधी को चाहते हैं, राहुल को नहीं चाहते, उनको चुन लेंगे। कि सर जवाब दीजिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग भी वही करते हैं जो आरएस। 20 वर्षों तक 2004 से लेके और आप 2019-20 तक देख लीजिए, कभी सोनिया जी कभी राहुल जी, यानी उनके परिवार में अगर अध्यक्ष चुना जाता है तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं, सब अलग अलग फैमिली अपने अपने। एक मिनट सुनिए, नहीं एक मिनट, आप क्रोनोलॉजी किताब लिखनी है क्या आपको? नहीं, किताब लिखना है क्या आपको? एक्शन से मूल बात पे आइए ना, क्यों भटका रहे हैं? अरे हमारे अध्यक्ष हैं, नहीं हमारे अध्यक्ष हैं, नहीं तो परिवार से नहीं आते हैं वो। अमित शाह जी गुजरात से आते थे और नड्डा जी हिमाचल से आते हैं, वो दो अलग अलग परिवार से थे। नहीं, अब देखिए इसे कहते हैं थेथरोलॉजी। थेथरोलॉजी का दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं है जो ये कांग्रेस। एक मिनट, जब आपके पास आएगी बारी आप बोल लीजिए। झूठ मत फैलाइए, आप बोलिए। आप जो है हरिश्चंद्र बन के अब तक जो है जब बाणी दे रहे थे वो नहीं। प्रीति जी देखिए, इस तरह से जो सवाल होता है, जब आपके पास कोई लॉजिक नहीं रहता है तो आप पिन पॉइंट करके स्पेसिफिक आ जाते हैं। बात चर्चा का आज विषय है परिवारवाद। परिवारवाद में इन्होंने 2 अध्यक्षों का नाम लिया। हमारे अमित शाह जी अध्यक्ष थे, हमारे नड्डा जी अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं। वो दोनों 2 राज्यों से आते हैं, परिवार की बात नहीं है। लेकिन 20 वर्षों तक कांग्रेस में सोनिया जी और राहुल जी अध्यक्ष रहे, वो चलता रहेगा, वो मान्य है, वो परिवारवाद की श्रेणी में आता ही नहीं है। अब अगर इस लॉजिक से कोई चर्चा करेगा तो देशवासी और सारे वोटर इस समय देख रहे हैं, बिहार में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ के वोटर और ध्यान से देख रहे होंगे और वो अपना निर्णय देंगे। 14 तारीख को हम लोग अगर चर्चा करते हैं तो वो ये जो अभी जो तर्क चल रहा है इसका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी देखिए, तर्क वहाँ पे किया जाता है जहाँ लॉजिक से बात हो। नहीं, आप जो बोले वही सही और मैं खाता ना भाई, हम जो बोले वही सही, तो ऐसे तर्क नहीं चल सकता। देश की जनता सब देखती है, समझती है, और कहीं ना कहीं जो शशि थरूर की तरफ से लेख लिखा गया है, जाहिर सी बात है बीजेपी को तो मुद्दा मिल गया है, कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। और एक बात जो सत्य है कि किसी भी तरीके से परिवारवाद या फिर वंशवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, योग्यता के आधार पर किसी को भी आगे बढ़ाना चाहिए। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।